हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ वर्ब और नाउन के ऊपर 13वां वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं दोस्तों कि कौन सा वर्ब से कौन सा नाउन बना है। जैसे रीड का मतलब होता है पढ़ना और पढ़ने वाले को बोला जाता है रीडर। टीच का मतलब होता है पढ़ाना और पढ़ाने वाले को बोला जाता है टीचर। उसी तरीके से दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बहुत सारा वर्ब और बहुत सारा नाउन सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू एनफोर्स। टू एनफोर्स एनफोर्स वर्ब है दोस्तों, जिसका हिंदी मीनिंग होता है लागू करना, बाध्य करना। जैसे दोस्तों कोरोना के समय लॉकडाउन को लागू किया गया था तो उसको एनफोर्स आप बोलेंगे। या फिर कोई सरकारी दोस्तों कानून को लागू किया जाता है या बाध्य रूप में लाया जाता है तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है एनफोर्स। एनफोर्स यानी किसी नियम कानून को लागू करना, लागू करना। और जो लागू करता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है एनफोर्सर। एनफोर्सर एनफोर्सर यानी बाध्य करने वाला या लागू करने वाला। और एक से अधिक संख्या हो एनफोर्सर की तो आप लोग बोलेंगे एनफोर्सर्स। एनफोर्सर्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों टू एनहांस। टू एनहांस टू एनहांस वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है वृद्धि करना, बढ़ाना। जैसे बोला जाता है दोस्तों हाउ टू एनहांस वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स को कैसे बढ़ाएं, कैसे वृद्धि करें। तो ये एनहांस है दोस्तों। एनहांस यानी किसी चीज़ को बढ़ाना। और जो बढ़ाता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है एनहांसर। एनहांसर एनहांसर यानी वर्धक या बढ़ाने वाला। और एक से अधिक संख्या हो बढ़ाने वाले की तो आप बोलेंगे एनहांसर्स। एनहांसर्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों टू एंटरटेन। टू एंटरटेन ENTERTAIN। एंटरटेन एंटरटेन वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है मनोरंजन करना, मनोरंजन करना। और जो व्यक्ति मनोरंजन करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है एंटरटेनर। एंटरटेनर एंटरटेनर। सिंगुलर नाउन है दोस्तों एंटरटेनर। सिंगुलर यानी एक। जैसे ये एक कलम है तो मैं सिंगुलर पेन बोलूँगा। और एक से अधिक कलम होता तो मैं बोलता प्लूरल पेन या प्लूरल नाउन। इसी तरीके से एक एंटरटेनर हो तो एंटरटेनर, और एक से अधिक एंटरटेनर हो तो मैं बोलूँगा एंटरटेनर्स। एंटरटेनर्स यानी मनोरंजन करने वाले। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों टू एस्टिमेट। टू एस्टिमेट एस्टिमेट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है कीमत लगाना, आकलन करना। यानी आप किसी चीज़ का आकलन करते हैं या कीमत लगाते हैं तो उसी को बोला जाता है एस्टिमेट। जैसे मैं इस पेन का आकलन कर रहा हूँ या कीमत लगा रहा हूँ कि यह पेन 2 रुपये का होगा। इसी तरीके से आप भी किसी चीज़ का आकलन या कीमत लगाने का अनुमान लगाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एस्टिमेट। एस्टिमेट। और जो आकलन करता है या फिर जो कीमत लगाता है दोस्तों उसको इंग्लिश में बोला जाता है एस्टिमेटर। एस्टिमेटर। और एस्टिमेटरों की संख्या एक से अधिक हो तो आप लोग बोलेंगे एस्टिमेटर्स। एस्टिमेटर्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों टू इवैल्यूएट। टू इवैल्यूएट टू इवैल्यूएट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। जैसे कि आप लोग मैथ का सवाल सोल्व करेंगे दोस्तों तो उसमें लिखा जाता है सोल्व के जगह पे इवैल्यूएट। इवैल्यूएट इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन करना यानी गणना करना। तो जो व्यक्ति दोस्तों इवैल्यूएट करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है इवैल्यूएटर। इवैल्यूएटर इवैल्यूएटर यानी
मूल्यांकन करने वाला, और एक से अधिक संख्या हो इवैल्यूएटर का तो आप बोलेंगे इवैल्यूएटर्स, इवैल्यूएटर्स। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों टू एग्जैग्जरेट, टू एग्जैग्जरेट, एग्जैग्जरेट, एग्जैग्जरेट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति करना। यानी कोई व्यक्ति होता है दोस्तों जो कि बड़ा बड़ा फेंकता है, यानी बढ़ा चढ़ा करके बोलता है दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है, बढ़ा चढ़ा करके बोलना को एग्जैजरेट। और जो व्यक्ति बढ़ा चढ़ा करके बोलता है यानी जो फेंकता है दोस्तों, उसको इंग्लिश में बोला जाता है एग्जैजरेटर, एग्जैजरेटर, एग्जैजरेटर। और एक से अधिक संख्या हो एग्जैजरेटर की तो आप बोलेंगे एग्जैजरेटर्स, एग्जैजरेटर्स। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू एक्साइट, एक्साइट, एक्साइट वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है उत्तेजित करना, उकसाना। यानी किसी काम को करने के लिए अगर कोई आपको उकसाता है तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है एक्साइट, एक्साइट। और जो व्यक्ति दोस्तों उत्तेजित होता है या उकसता है तो उसी को इंग्लिश में बोला जाता है एक्साइटर, एक्साइटर, एक्साइटर। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने के लिए दोस्तों एक्साइट हूँ तो मुझको बोला जाएगा एक्साइटर, एक्साइटर, एक्साइटर। और एक्साइटर की संख्या एक से अधिक हो तो उसको बोला जाता है एक्साइटर्स, एक्साइटर्स। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू एग्जिबिट, टू एग्जिबिट, टू एग्जिबिट है दोस्तों जिसका मतलब होता है हिंदी प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना। यानी किसी चीज़ को प्रदर्शित किया जाए तो इंग्लिश में बोला जाता है एग्जिबिट, एग्जिबिट। और जो व्यक्ति प्रदर्शित करता है यानी जो व्यक्ति दिखाता है उसको बोला जाता है एग्जिबिटर, एग्जिबिटर। यानी प्रदर्शक, प्रदर्शक, एग्जिबिटर, एग्जिबिटर। और एग्जिबिटर की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे एग्जिबिटर्स, एग्जिबिटर्स, एग्जिबिटर्स। अगला वर्ब और नाउन है दोस्तों टू एक्सप्लॉइट, टू एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट वर्ब है दोस्तों। इसका हिंदी मीनिंग होता है शोषण करना, शोषण करना। एग्जिबिट करने का मतलब होता है दोस्तों आपकी समय का बर्बादी करना, आपकी चीज़ों में शोषण करना। जैसे सोनार दोस्तों सोना में चांदी मिला करके आपका शोषण करता है। जैसे दुकानदार दोस्तों आपकी चीज़ों में इम्प्यूरिटी यानी अशुद्धता मिला करके आपका शोषण करता है दोस्तों। जैसे टीवी वाले दोस्तों टीवी पर एड्स चला करके आपका शोषण करते हैं दोस्तों। तो जो व्यक्ति शोषण करता है उसी को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सप्लॉइटर, 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 एक्सप्लॉइटर। यानी शोषक, शोषण करने वाला। शोषण करने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे एक्सप्लॉइटर्स, एक्सप्लॉइटर्स। अगला वर्ड है दोस्तों टू फीड, FEED, फीड। फीड वर्ब है दोस्तों जिसका हिंदी मीनिंग होता है भोजन खिलाना। यानी आप किसी को भोजन खिलाते हैं तो इंग्लिश में बोला जाता है फीड। आप खाएंगे तो ईट, खिलाएंगे तो फीड। और जो व्यक्ति भोजन खिलाता है उसको बोला जाता है फीडर, 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 फीडर। यानी भोजन खिलाने वाला। और भोजन खिलाने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे फीडर्स, फीडर्स, फीडर्स। अगला वर्ब है दोस्तों टू फाइट, टू फाइट। फाइट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है लड़ना। और जो व्यक्ति लड़ता है दोस्तों या जो व्यक्ति योद्धा होता है दोस्तों, जो लड़ रहा होता है उसी को इंग्लिश में बोला जाता है फाइटर, 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 फाइटर। और जो देश की आज़ादी के लिए लड़ा हो, फ्रीडम के लिए लड़ा हो, उसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर। और लड़ने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे फाइटर्स, 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 फाइटर्स। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। अगर आज की क्लास से आप लोगों को एक भी वर्ड सीखने को मिला है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। आपको लगता है कि आपका परिवार को या आपकी भाई बहन का किसी को इस वीडियो से मदद मिल सकता है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।